शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में घुड़सवारी के दौरान युवती के गिरने की घटना के बाद नगर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रिज मैदान पर घुड़सवारी करवाने वाले सभी घुड़सवारों के लाइसेंस की जाँच करने के आदेश दिए हैं ताकि नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिस घोड़ी से युवती गिरने की घटना हुई उसका व्यवहार असामान्य पाए जाने के कारण उसे नियंत्रण में लेकर अलग स्थान पर बंद कर दिया गया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में महापौर ने आरडीजे से जुड़े फैसलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आरडीजे के बंद होने का प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर पड़ रहा है और आशंका जताई है कि ऐसे फैसलों का राज्य की स्थिति पर नकारात्मक असर हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम का आगामी बजट इन परिस्थितियों से अलग स्वरूप में पेश किया जाएगा और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें हम घोड़ों को सिर्फ हम लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस, और घोड़े इनके अपने प्राइवेट होता है। पुरानी प्रथा है, अंग्रेज़ों के समय का चला हुआ है, तो हमने इसको कंटिन्यूटी में रखा था। लेकिन जो घटना कल घटी है वो एक बड़ा चिंता का विषय है और इसको मैंने इसको बहुत गंभीरता से भी लिया और गलत बात है, लेकिन हम इसको आज मैंने सारे लाइसेंस भी चेक करवा रहा हूँ और वो भी देख रहे हैं सारा। नगर निगम के तौर पे या पहले हिमाचल की स्थिति के बारे में मैं कहूँगा कि ये जहाँ डेवलपमेंट का होता है गैप होता है, बजट और डेवलपमेंट के कार्य के बीच जो गैप रहता है, उस गैप को भरने के लिए आरडीजी दी जाती है। मान लो कोई भी काम अगर अधूरा रहा हुआ या उसको या सैलरी के तौर पर या डेवलपमेंट के तौर पर उसकी जो बचा हुआ कार्य होता है, उस गैप को पूरा करने के लिए हम आरडीजी का मदद मिलती थी। उस पैसे को कहीं पर भी खर्च किया जा सकता, वो संदर्भ में उसको बंद किया गया, लेकिन वो चिंता का विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी जो राज्य है उसका एक अलग उसके हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कि फाइनेंस कमीशन आया, मैंने अरविंद जी से यहाँ पर भी बात की थी शिमला में, और दिल्ली में बैठक हुई थी, हमको बुलाया गया था, जिसमें पर्वत राज्यों के जो हिमालयन स्टेट्स है उसके बारे में एक मंथन बैठक उन्होंने रखी थी। उसमें अलग राज्यों के लोग भी आए थे, मैं पूरे देश के, तो उसमें मुझे भी मौका मिला था। तो उसमें मैंने अपनी बात संक्षिप्त रूप से कहा था कि पहाड़ी राज्यों की जो स्थिति है वो अलग होती है। हमारा जो कार्य करने का हमारी जो प्लानिंग है वो हमारे पर नहीं थोपनी चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ से। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हिसाब से प्लानिंग बनेगी और वो भी हिमाचल जैसे स्टेट पे थोपोगी, तो यहाँ पे जो स्थिति है बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग है, काम करने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ वर्किंग सीजन बहुत कम है, कभी बर्फ़ है, कभी बरसात है, तो उसकी हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाती है। तो मेरा इसमें कहना था कि हमारे लिए हिमाचल को जो है, पहाड़ी राज्य जितने भी हैं उनकी जो स्थिति डिफरेंट है, उनको प्लेन एरिया से नहीं किया जा सकता। दूसरा मैंने कहा कि हिमाचल एक प्रदेश जो है 68% कवर्ड है फॉरेस्ट से। हम उन स्टेटों में से है जो पानी, बिजली से लेकर स्वच्छ हवा तक हम हिमाचल प्रदेश देता है, जिसके बदले में कोई भी हमारे को ग्रांट नहीं मिलती है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। मेरा ऐसा मानना है कि पहाड़ अगर सुरक्षित रहेंगे तभी शहर रहेगा। पहाड़ी राज्यों को, हिमाचल जैसी स्टेटों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसके लिए अलग से प्लानिंग होनी चाहिए, अलग से। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इन्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड का इशू है, ये यहाँ का नहीं है। आज जितनी मर्जी तरक्की करते रहो, लेकिन अगर यहाँ पर छेड़खानी और यहाँ इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। हमारा अपना सोर्स ऑफ इनकम भी हम उस पर फोकस करते हैं हर साल। हमारे चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ईपी ब्रांच है, हमारी बीएंडआर की शाखा है, हमारी पार्किंग्स अपनी टैक्स ब्रांच हमारी, हम पिछले साल से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमारा पिछले साल 20 या 21 करोड़ 19 करोड़ का टारगेट था, तो हम उसको अभी अचीव कर चुके हैं। मैं समझता हूँ उसको भी ऊपर जाएंगे, जो हमारा टारगेट था। हम अपने टारगेट से ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा इस बार टारगेट रहेगा, तो मैं आप बजट में देखेंगे तो उसको और बढ़ाएंगे। तैयारी चल रही है, हमने सभी लोगों से चर्चा भी कर रहा हूँ, बहुत सीनियर सिटीजन भी, बुजुर्ग भी, और पुराने जो शिमला के शहरवासी है और यंगस्टर्स भी है, जो मेरे
काफ़ी यंग लड़के बच्चे भी हमारे मेरे पास आए हैं जिन्होंने विशेष तौर पर बच्चों को खेलने के लिए मैदान और किस तरह की क्या क्या सुविधा जो हमें विशेष तौर चिट्टे के अगेंस्ट हम मुहिम नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही है। आज इन्वायरमेंट को लेकर के आप देखेंगे हमारे बजट में एक बड़ी नई झलक दिखेगी आपको, जिसको हम शिमला में जो पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, जितने पेड़ पुराने लगे हैं, हम एक अपनी मुहिम चलाएंगे, हर एक नया पौधा उसके साथ लगाने की कोशिश करेंगे। कितना सर्वाइव होता है, लेकिन एक हम लड़ाई इसके बारे में जरूर करेंगे। थैंक यू सर।